नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। अमरनाथ से लौट रही बस पर आतंकी हमले ने महाराष्ट्र को भी छलनी किया है। महाराष्ट्र से 2 लोग इस हमले में मारे गए हैं। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों के लिए 10-10 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है। अमरनाथ से लौट रही बस पर आतंकी हमले के बाद खून के छींटे हजारों किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के इस घर तक पहुंचे हैं। निर्मलाबेन ठाकुर का परिवार समझ नहीं पा रहा कि एक दिन पहले उनकी दुनिया में इतना बड़ा भूचाल कैसे आ गया। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाली निर्मला ठाकुर महाराष्ट्र के दहानू में 30 साल से रह रहा है। 55 साल की निर्मलाबेन चाहती थी कि वो 4 धाम के साथ अमरनाथ जाकर बाबा बर्फानी के दर्शन करें। इस बार वलसाड के रिश्तेदारों और परिचितों के साथ यात्रा का संयोग बना। निर्मलाबेन ठाकुर पहली बार अमरनाथ यात्रा करने गई थी। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए वो बेहद खुश थी, लेकिन उनके परिवार के लिए ये निर्मलाबेन की आखिरी यात्रा बन गई। अमरनाथ यात्रा से लौट रही बस पर बरसी गोलियों के जख्म पूरे देश को खून के आंसू रुला रहे हैं। दमन के रहने वाले रतिलाल पटेल और उनकी पत्नी हंसा पटेल भी उसी बस में सवार थे। आतंकियों की फायरिंग में रतिलाल पटेल की मौत हो चुकी है और पत्नी घायल है। हमारे घर से 4 जन गए थे बडोली से, तो उसमें बडोली से 4 जन गए थे, तो हमारा रतिलाल काका को गोली लगी और मेरी चाची को भी लगी गोली। और हम लोग को ऐसा मालूम हुआ कि ये उधर से फोन आके थोड़ा बात हुआ तो दोनों को गोली लगी। ऐसा तो हमारा चाचा एक्सपायर हो गया, ऐसा मालूम। अमरनाथ यात्रा के लिए पूरे देश से श्रद्धालु यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर आते हैं। इस साल आतंकी हमले की आशंका के बावजूद यात्रियों के उत्साह में कोई कमी नहीं थी। निहत्थे यात्रियों पर गोलियां बरसाने वाले कायर आतंकी आस्था की ताकत को कम नहीं कर सकते। मुंबई से वीरेंद्र घुनावत के साथ आज तक ब्यूरो। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का जत्था गुजरात के वलसाड शहर से 2 जुलाई को बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकला था। सफर में सब कुछ ठीक रहा, बाबा बर्फानी के दर्शन भी हो गए, लेकिन कटरा लौटते वक्त यात्रियों की बस आतंकी हमले का शिकार बन गई। वलसाड शहर में इस हमले के बाद लोग सदमे में हैं। जय बाबा बर्फानी वाले के जयकारे के साथ 2 जुलाई को वलसाड के अमरनाथ से निकला था श्रद्धालुओं का जत्था। सख्त सुरक्षा इंतजाम के बीच यात्रा संपन्न हुई, लेकिन सैर सपाटे का कार्यक्रम बाकी था। सफर के उत्साह में श्रद्धालुओं ने श्रीनगर घूमने का प्लान बना लिया। तब किसे पता था ये छोटी सी चूक आतंकियों के नापाक इरादों का शिकार बन जाएगी। ड्राइवर सलीम की सूझबूझ ने कई लोगों की जान बचा दी, लेकिन आतंकियों की अंधाधुंध फायरिंग में कुछ लोगों की मौत हो गई। वलसाड की रहने वाली लक्ष्मीबेन पटेल के परिवार के लिए यकीन करना मुश्किल है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। आतंकी हमले की खबर के बाद से परिवार परेशान था, लेकिन अब मौत की खबर ने उनका हौसला तोड़ दिया है। 5 जुलाई को ही उनके पोते का जन्मदिन था और उसकी दादी से बात हुई थी। आपके लिए, परिवार के लिए बेहद दुख की घड़ी है, लेकिन फिर भी क्या चाहते हैं आप? जिस तरह से अमरनाथ यात्रियों पर हमलों में बहुत सारे लोगों की जान भी गई है, तो क्या चाहते हैं आप सरकार से? हमारे लोग साथ ऐसा हुआ है, उसका दूसरे के साथ ऐसा होना नहीं चाहिए और सबका साथ है सरकार तरफ से, और सब लोग इधर आए हुए हैं। और मैंने 5 तारीख को बात किया था 7 बजे, बाद में आधा 1 घंटे के बाद वापस फ़ोन किया तो कुछ फ़ोन का रिसीव नहीं हो रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है, कवरक सेंटर के बाहर आ रहा है। बाद में मैं बोला कि दादी किधर हो? वो बोल रहा है अमरनाथ से हम लोग पहुँच रहे हैं। तो बाद में मेरे को पता चला, मैं घर पे आया, बोला कहा पापा लोग को, सबको बोला कि दादी उधर नहीं गई, अमरनाथ गई है। लक्ष्मीबेन पटेल के बेटे सुरेश पटेल का कहना है कि उनकी मां को अमरनाथ यात्रा करने की बड़ी तमन्ना थी। दर्शन के बाद अब परिवार को उनके लौटने का इंतजार था। 5 तारीख को तब 7 बजे बात हुई थी, तो 7 बजे के 10-15 मिनट के बाद उसका फ़ोन बंद हो गया, फिर बात नहीं हुई। आपको ये खबर के बारे में कैसे पता चला? वो तो न्यूज़ आया था ना टीवी पे, तब पता चला। तो बस का नंबर दिया था और उसमें
तो आधा घंटे के बाद वो वर्कशॉप पे आया सबका लिस्ट का नाम, तो उसमें नाम पता चला। फिर 2 जन गया था तो दोनों का नाम अंदर वो बस में आया। अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले की खबर से नवसारी का एक परिवार भी सदमे में है। श्रीनगर से कटरा के लिए निकले जिस बस पर आतंकियों ने गोलियां बरसाई थी, उसी में गणदेवी शहर की चंपाबेन प्रजापति भी थी। चंपाबेन अपने भाई भाभी और परिवार के 10 लोगों के साथ अमरनाथ के दर्शन को गई थी। आतंकियों की फायरिंग में एक गोली उनके सिर में लग गई थी। टीवी पर आतंकी हमले की खबर देखने के बाद से परिवार परेशान हो उठा, लेकिन कहीं से कोई पक्की खबर नहीं मिल पा रही थी। कल देर रात करीब 1:30 बजे के करीब गणदेवी की जानकारी पुलिस ने उसके परिवार को दी। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का जत्था वलसाड से हर साल बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाता है। किसे पता था कि इस बार आतंकियों के निशाने पर उनकी गाड़ी आ जाएगी। अमरनाथ यात्रियों के लिए यह दौरा धार्मिक आस्था से जुड़ा है। उन्हें किसी सियासत से क्या मतलब। बेशक यात्रियों की ये बस सुरक्षा नियमों के पालन में गलती कर गई, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या घाटी में आतंकियों को खूनी हमले करने की खुली छूट होनी चाहिए, जो बाइक पर सवार होकर किसी भी टूरिस्ट बस पर हमला कर सकते हैं। अमरनाथ यात्रियों का बस यही कहना है कि आतंकी खून की ऐसी होली फिर न खेलें। इतनी सख्त सुरक्षा होनी चाहिए। नवसारी से रौनक जैनी के साथ कमलेश सुतार, वलसाड, आज तक। अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों को ले जा रही बस पर आतंकी हमले की हर तरफ कड़ी निंदा हो रही है, लेकिन इस कड़ी निंदा के बीच एक शख्स है जिसकी सूझबूझ और बहादुरी की हर तरफ तारीफ हो रही है। यह शख्स है आतंकी हमले का शिकार हुई बस के ड्राइवर सलीम शेख, जिनकी समझदारी, जिनकी बहादुरी की वजह से 51 लोगों की जान बच गई। गुजरात में वलसाड के रहने वाले बस ड्राइवर सलीम आज सुबह सूरत एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्होंने आज तक के कैमरे पर आतंकी हमले के उन खौफनाक लम्हों को याद किया। कुछ समझ पाए थे? अचानक गोलियां चलने लगी। पहले जैसा ही कांच फूटा ना, मेरे को ऐसा लगा कि पत्थर लगा, पर आवाज आने लगी पटाखों की, तो समझ गया गोलियां चल रही है। तो मैं चलता ही रहा गाड़ी लेकर। ये एक इत्तेफाक ही था कि हाथों में बंदूक लिए जो आतंकवादी अमरनाथ श्रद्धालुओं की बस पर गोलियां बरसा रहे थे, उस बस को चलाने वाला कोई एक मुसलमान था। नाम है सलीम शेख, जिसने वही किया जो किसी भी इंसान का फर्ज था। उसने खुद अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की और गोलियों की बौछार के बीच पूरी दिलेरी और जांबाजी के साथ अपनी बस चलाता रहा, जब तक कि बस आतंकवादियों की पहुंच से दूर नहीं हो गई। आप बताइए क्या हुआ था कल रात को? हम लोग श्रीनगर से निकले, टायर पंचर होने की वजह से हम लोग लेट हो गए थे और रात के करीबन 8:15 बज रहे थे। तो वो बाइक लेके आए और राइट से गोलियां चलाना चालू कर दी। तो मैं गाड़ी भगाना ही चालू रखा जब तक कैंप नहीं आया। मिलिट्री कैंप 2 किलोमीटर के बाद आया। फिर मैं उधर कैंप में खड़ा किया। कैंप वालों ने हमारी मदद बहुत की, मिलिट्री कैंप वालों ने। आतंकी बस को रुकवाकर उसमें बैठे सभी श्रद्धालुओं को मौत के घाट उतारना चाहते थे। आतंकवादियों ने बस पर फायरिंग शुरू की तो बस ड्राइवर सलीम शेख ये बात समझ चुके थे। ये मुमकिन था कि आतंकी बस ड्राइवर सलीम को ही निशाना बना देते, लेकिन सलीम ने बस के एक्सीलेटर से अपना पैर नहीं हटाया और बस को सुरक्षित जगह तक पहुंचाकर ही दम लिया। आपको डर नहीं लगा कहीं? डर अभी ऐसा हो जाता है तो डर निकल जाता है, ऐसा है। मालिक ने हिम्मत दे दी, बस चलते रहा। सोचिए जब आतंकवादी बस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहे हों, जब पूरी बस में चीख पुकार मची हो, जब आतंकवादी बस का पीछा कर रहे हों, तब बस ड्राइवर सलीम के हाथ पांव फूल जाते तो क्या होता। अंधाधुंध गोलियों की बौछार के बीच सलीम ने अपनी जान की परवाह किए बगैर जिस तरह से बस में बैठे श्रद्धालुओं की जान बचाई, उस पर किसी को भी नाज हो सकता है। तो सब लटपट थे हम लोग। उसने बोला तुम कुछ भी हो दरवाजा जल्दी बंद करो। 3-4 जन अंदर दौड़ के आ रहे थे। मैंने दरवाजा बंद कर दिया, और फिर ड्राइवर ने बोला कि तुम भगाओ उसको, गाड़ी जल्दी, रुकाओ मत। सटा से रुका तो दोनों तरफ से फायरिंग चालू कर दिया उन लोगों ने। फिर आए लोग आपको बचाने के लिए आए कोई? वही हमारे पास डायरेक्ट
उसके पास चले गए, कैंप के पास चले गए सब। गिनेंगे, आगे पीछे सामने से सभी जगह से गोलियां चल रही थी, तो गिनने को कौन बैठेगा? कोई गिर गया, कोई बूमा बूम करने लगे जोर जोर से, कहाँ गिनेंगे? एक साथ में ही फटाके फोड़ने लगे थे। अच्छा, सभी बाजू से। तो फिर आपको कैसे, किसने बचाया? कैसे कोई आया? नहीं, हमारे साथ है ना, हमारे ड्राइवर को लगा नहीं ना, इसीलिए उसने गाड़ी एकदम भगा दी और आगे 2-3 किलोमीटर जाके ठेक। सलीम गुजरात के वलसाड के रहने वाले हैं। सलीम के परिवार को इस बात पर गर्व है कि सलीम ने दूसरों की जिंदगी बचाई और हमले में मारे गए लोगों के लिए दुख भी। हमारे साथ सलीम शेख के पिताजी है गफूर शेख जी। जब ये खबर सुनी गफूर शेख जी आपने, तो क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया रही? ये खबर सुनी जब मेरे को पहले थोड़ा दुख हुआ, क्योंकि इतने यात्री मारे गए हैं, लेकिन उसने बाकी के लोगों को बचाया, इसके लिए मेरे को गर्व महसूस हो गया। आपके पति जो गाड़ी चला रहे, उनकी गाड़ी पर इस तरह से आतंकियों ने हमला किया, गोलियों की बौछार कर दी है, तो आपको कितना डर लगा और क्या आपकी उस वक्त हालात थी? उस वक्त मैं बहुत घबरा गई थी, लेकिन फिर मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने मतलब 50 यात्रियों को बचाया। ये भाई कितने साल से जाते हैं? मेरे भाई 7-8 साल से जाते हैं। कभी लगा था ऐसे? नहीं, कभी ऐसे नहीं लगा, हमेशा, क्योंकि एक ड्राइवर जाता है, उसके ऊपर पूरी बस की जिम्मेदारी होती है, पूरी बस उसके ऊपर प्रेशर रहता है। इतने में तो कभी नहीं हुआ, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ, तो मुझे ऐसा लगा रात में कि जो आतंकवादी है उनको जवाब देना चाहिए, अपनी जो सरकार है उसने जवाब देना चाहिए। बस ड्राइवर सलीम ने अपनी सूझबूझ से 51 लोगों की जान बचा ली। सलीम की दिलेरी को गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भी सलाम किया है। उन्होंने सलीम की सूझबूझ की तारीफ करते हुए उसे वीरता पुरस्कार देने की मांग। सलीम शेख ने जो किया वो उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो आतंकवाद को एक मजहब से जोड़कर देखते हैं। सलीम जैसे लोग ये साबित करते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। सूरत से गोपी घांगर के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। अमरनाथ यात्रियों पर हमले पर बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना ने गौ रक्षकों को खींच लिया है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने तंज कसते हुए कहा कि गौ रक्षकों को आतंकियों से लड़ने जाना चाहिए। अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले को लेकर केंद्र के प्रति शिवसेना का रवैया काफी आक्रामक है। उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए पूछा कि गौरक्षक कहाँ हैं? असं मी समजू अतिरेक्यांच्या जर का त्या बॅगेत दारू गोळ्याच्या ऐवजी गोमांस असतं तर अतिरेकी एक सुद्धा सुटला नसतं, असं समजू। हे जे काय सगळं ठुकाण चाललंय, गोमांस, गोरक्षक, जा ना, तर गोरक्षक जे कोणी असतील त्यांनी जाऊन त्या अतिरेक्यांचा सामना करावा। शिवसेना ने अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले को लेकर मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी का कहना है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मोदी सरकार के होते हुए ऐसा हुआ। इससे साबित होता है कि नोटबंदी और सर्जिकल स्ट्राइक का आतंकवाद पर कोई असर नहीं पड़ा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस हमले की निंदा की है। सरकार ने मारे गए श्रद्धालुओं के परिवारों को 10 लाख रुपए की मदद का ऐलान भी किया है। अमरनाथ यात्रियों के ऊपर अनंतनाग में जिस प्रकार से हमला हुआ उसकी हम भर्त्सना करते हैं, उसका हम निषेध करते हैं। निरपराध लोगों को इस प्रकार से मारना ये कायरता है, ये बुज़दिली है। ऐसे बुज़दिल और कायर आतंकवादियों को उनकी जगह दिखाने का काम निश्चित रूप से भारत सरकार करेगी। इस हमले में जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके लिए मैं शोक संवेदना यहाँ पर व्यक्त करता हूँ। जम्मू कश्मीर में बाबा बर्फानी के दर्शन करने गए श्रद्धालुओं पर हुए आतंकी हमले में 7 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 2 लोग महाराष्ट्र के हैं। मुंबई से मयूरेश गणपति के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र एफएसएल ने बीफ की टेस्टिंग के लिए किट बनाई है जिससे सिर्फ आधे घंटे में बीफ की परख की जा सकती है। एफएसएल ऐसी 45 किट बना रहा है जिन्हें मोबाइल वैन में रखा जाएगा। पुलिस अधिकारियों को इन्हें प्रयोग करने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। महाराष्ट्र पुलिस के ये अधिकारी कलीना फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में ये सीख रहे हैं कि आखिर ये नया किट कैसे इस्तेमाल किया जाए। ये है एलिसा किट और इसे फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के ही अधिकारियों ने बनाया है, जिससे आधे घंटे में ये पता लग सकता है कि किसी गाड़ी में लदा मांस गाय का है या फिर किसी और जानवर का। जब भी हम ये रिसीव करते हैं काऊ मीट सैंपल्स हमारे लैब में, उसमें ये दिस किट के जरिए ये काऊ मीट्स डिटेक्शन एलाइजा किट के जरिए हम डिस्टिंग्विश करते हैं कि ये काऊ मीट सैंपल है कि नहीं। अगर जो ये गौ मांस है अगर इसके अंदर टेस्ट किया जाएगा तो इसका कलर
येलो कलर आएगा, एक्सट्रैक्शन उसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, उसका जूस निकालते हैं और उसके बाद विथ केमिकल्स अपने को ये येलो कलर मिलता है। अब जल्द ही महाराष्ट्र के हर एक इलाके में पुलिस के पास ऐसे किट पहुंच जाएंगे। हालांकि महाराष्ट्र में गौरक्षा के नाम पर किसी तरह की हत्याएं नहीं हुई है, लेकिन हालात कई बार खराब हो जाते हैं। कलीना के साइंस लेबोरेटरी में जहां कभी इक्का दुक्का जांच पड़ताल के लिए मामले सामने आते थे, वहीं अब महीने में 100 से ज्यादा सैंपल्स इस लैब में जाँच के लिए आते हैं। हर सैंपल की जांच के लिए कम से कम 2 दिन का समय लगता है, लेकिन अब इस किट से जांच की प्रक्रिया सुधरने के आसार हैं। हमारे जो डीजी है यादव सर, डायरेक्टर जनरल लीगल एंड टेक्निकल, उनका कहना ऐसा था कि कुछ स्पॉट टेस्ट होगा तो बहुत अच्छा होगा, अपन क्राइम सीन पर ही बता सकेंगे। उस तरह से कि हम इलाइजा टेक्निक से एक किट डॉक्टर भानुशाली फ्रॉम हैदराबाद, उनके हेल्प से बनाया है, जिससे अच्छा ऐसा होगा कि जगह पर अपन बता सकेंगे कि ये काऊ मीट है या नहीं है। पुलिस विभाग ये ट्रेनिंग उन पुलिस अधिकारियों को दे रहा है जो कि साइंस ग्रेजुएट हैं, और वहीं सरकार 100 से ज्यादा असिस्टेंट केमिकल एनालाइजर को भी भर्ती करेगी, जो कि इस वैन में बैठकर सभी तरह की टेस्टिंग करेंगे और इन टेस्टिंग में माहिर रहेंगे। महाराष्ट्र फॉरेंसिक लैब ने जो मोबाइल किट बनाया है बीफ टेस्टिंग के लिए, वो मोबाइल किट इसी मोबाइल वैन में रखा जाएगा। ऐसी 45 मोबाइल वैन है जिसमें कि ये बीफ टेस्टिंग का जो मोबाइल किट है वो रखा जाएगा, और ये महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में ये मोबाइल वैन घूमेगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि फॉरेंसिक लैब में अब तक महीने के 100 से ज़्यादा सैंपल्स आते रहते, जिनमें से आधे से जो सैंपल होते हैं वो गाय के होते भी नहीं है, और इससे एफएसएल का ये मानना है कि जो बढ़ती हिंसा है वो काफ़ी कम हो जाएगी, और साथ ही साथ जो वर्कलोड है कि यहाँ पे जो डायरेक्ट सैंपल आते हैं, जबकि ये ऑन स्पॉट इसकी टेस्टिंग की जाएगी और पता चल जाएगा कि ये मांस किसका है। कैमरा पर्सन वैभव के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। और मुंबई मेट्रो में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।